हेलो एवरीवन, मैं जयेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे दोस्त, हम सभी जानते हैं कि कल यानी 17 फरवरी से पूरे बिहार भर में बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में चूंकि फेस्टिवल तो प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन क्लास 1 मतलब नर्सरी से लेकर के आज 10 साल बीत जाने के बाद 10-11 साल बीत जाने के बाद एक पहली मौका आता है मैट्रिक एग्जाम में भाग लेना। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 1 क्लास से लेकर के और 9th बीतने के बाद आज 10वीं का फाइनल और आखिरी एग्जाम होगा। और इस एग्जाम जो है अपने आप में यह साबित करने वाला होता है कि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर कितनी टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है, और वह आगे चलकर अलग अलग विभागों में अपनी प्रतिभाओं का पहचान दिखाएंगे। आज इस वीडियो में हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट को जिक्र करेंगे। क्योंकि आजकल स्टूडेंट जो है इग्नोर कर देते हैं कि यह बहुत छोटा पॉइंट है, इसमें कोई ध्यान देने की बात नहीं है, लेकिन एकदम छोटा छोटा पॉइंट में देखेंगे। क्लास 10 यानी कह सकते हैं मैट्रिक एग्जाम 2026। सबसे पहले एग्जाम देने सेंटर पे पहुंचने से पहले से लेकर एग्जाम समाप्त होने के बाद तक के विभिन्न पॉइंटों को जिक्र करेंगे। पहला पॉइंट, जो भी छात्र एवं छात्रा एग्जाम में भाग लेंगे उन्हें एक प्रवेश पत्र मिला होगा। सभी को अपने साथ यह एडमिट कार्ड ओरिजिनल ले जाएंगे, जिस पर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे उनका मुहर और सिग्नेचर होगा। दूसरा बात, अभी हाल फिलहाल में मतलब इस बार से पेपर में भी आया था कि प्रवेश पत्र के साथ एडमिट कार्ड के साथ एक पहचान पत्र ले जाना आवश्यक है। पहचान पत्र में कुछ भी ले जा सकते हैं। मेनली अभी आपके पास होगा आधार कार्ड जिस पर फोटो और डेट ऑफ बर्थ हो। तीसरा पॉइंट, ये दोनों जरूरी है, खास करके इसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी कंडीशन में ये दोनों के साथ सेंटर में पहुंच गए। और सेंटर में जो है सिंपल में जाना है, उन्हें बारात में नहीं जाना है, सिंपल में जाना है। मतलब जो भी कपड़ा होगा, नीचे में पैर में जो है चप्पल ले लेंगे, शूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं केंद्र अधीक्षक जो शूज अलाउ होता है और अलाउ नहीं होता, इसलिए झंझट में नहीं पड़ना है। सिंपल चप्पल पहन करके एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, मस्ती से एग्जाम देना है। एग्जाम हॉल में अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गया इत्यादि सामग्री का उपयोग नहीं करें। अगर इस कंडीशन में यह पाया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ, तो आपको वहां से परीक्षा केंद्र जो है निष्कासित कर दिया जाएगा, रेड पेन चला कर निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये सब बिना मतलब वाला काम में भाग नहीं लेना है, न करना है, न करने देना है। चौथी बात, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए तो सबसे पहले आपको बेंच पर जो वहाँ बेंच होगा उस पर रोल होगा, रोल वाइज, उस रोल के अकॉर्डिंग अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड होगा, रोल नंबर को
सेंटर पे पहले ही गेट पे सटाया हुआ रहेगा, उसको मिला लेना है। नहीं पता चले तो इन्विजिलेटर से पूछ लेना है। इन्विजिलेटर जो है विद्यार्थियों के देख रेख एवं विशेष बातों को बताने के लिए ही लगाया जाता है। एक हॉल में अगर लगभग मान के चलिए 4 इन्विजिलेटर होगा, उसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों होंगे। किसी भी कंडीशन में हिचकिचाना नहीं है, लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है। बेहिचक जिस तरह से अपने क्लासरूम में टीचर से सवाल पूछते थे, उसी तरह एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर से पूछना है। खड़ा हो जाना है और पूछना है कि सर ये प्रॉब्लम है, कैसे होगा। पूछ लेना है, बता देंगे, समस्या समाधान होता है। अगला बात, बैठ गए बेंच पे बैठने के बाद आपको कॉपी मिलेगा। कॉपी हॉरिजॉन्टल कॉपी मिलता है, हॉरिजॉन्टल कॉपी अब मिलता है, इस तरह का कॉपी मिलेगा। और यहाँ आपका फोटो होगा, यहाँ जो होता है वह फोटो होगा। अपना फोटो पहचान लेना है कि मेरा ही है या नहीं। अगर किसी दूसरे परीक्षार्थी का कॉपी मिस्टेक से आपके पास आ जाए तो खड़ा होकर लौटा देना, सर ये मेरा नहीं है। अपना फोटो सबसे पहले मिला लेना है, आपका रोल लिखा हुआ रहेगा इसमें। उसके बाद जो है कॉपी पर ही रहेगा आंसर शीट नंबर, उत्तर पुस्तिका क्रमांक। कॉपी के यहाँ जो होगा, यहाँ कॉपी में ही होगा उत्तर पुस्तिका क्रमांक। उस उत्तर पुस्तिका का काम क्या है? उस उत्तर पुस्तिका का काम है, एक फिर से आएगा अटेंडेंस शीट, उस पर इस कॉपी नंबर को लिखना होगा। दूसरा मिलेगा यहाँ पे आपको OMR शीट होगा आपके पास इस तरह से, इस पर भी फोटो होगा। जो भी मिलेंगे आपको सामग्री वहां सभी पे आपका फोटो होगा, लेकिन क्वेश्चन पर फोटो नहीं होगा। क्वेश्चन पे क्या रहेगा? तो क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर रजिस्टर से लिखा होगा। और इसमें जो लिखा है क्वेश्चन बुकलेट नंबर की, क्वेश्चन बुकलेट नंबर को जहां भी लिखना होगा, जैसे मान लीजिए अटेंडेंस शीट आता है तो उसमें लिखना रहेगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, प्रश्न पत्र क्रमांक, तो उसमें बारीकी से पढ़ना है। नहीं पता चले तो फिर से इन्विजिलेटर से पूछना। हालांकि 10th का एग्जाम में इन्विजिलेटर साफ साफ बोर्ड पर बता देंगे सबको, और इन्विजिलेटर के बात को बढ़िया से समझना है, मानना, वहां वेलना नहीं करना। और पावर होता है, एक बार यहाँ गलती हो जाएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चन होगा उस पर रहेगा क्वेश्चन कोड रहेगा, ए से लेकर के और जे तक। क्वेश्चन बुकलेट नंबर ए से लेकर के जे तक होगा। इस बुकलेट नंबर वाला जो सेट होगा, सेट कोड, इसको बारीकी से लिखना है। क्योंकि नंबरिंग जो होगा ए से लेकर के जे तक, क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग होगा, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव का नंबरिंग अलग अलग होगा। इसलिए अगर सेट ए है और बी लिख दिए तो पूरा सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा और आपका नंबर कम होगा, मतलब 10 को 5 को सही हो सकता है। इसलिए इसको लिखने में बारीकी से ध्यान देना। OMR शीट को भरने में ध्यान देना, OMR शीट को भरने में ध्यान देना कि जो बबल्स होगा इस तरह से 1 2 3 4, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है बबल्स, इस बबल्स को पूरा भरें, इस बबल्स को पूरा भरें। इस तरह से टिक नहीं मारना, ये गलत हैबिट है। इस तरह से भी आधा नहीं करना है और इस तरह से भी नहीं करना, ये सब गलत है, ये तरीका से। दूसरी बात, बबल्स को भरने में ब्लू एंड ब्लैक पेन का उपयोग करें। एग्जामिनेशन हॉल में आप 3 पेन लेकर जाएंगे, 3 पेन्स, एक बॉल पेन रहेगा और दो जो है कोई पेन ले लें, ब्लैक या ब्लू, जिससे आप कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा लिंक लेसर का पेन अच्छा होगा। अगला पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें छूटा है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रवेश 9 बजे तक वर्जित कर दिया जाता है। 9 बजे किसी भी हाल में उसका गेट बंद हो जाता है, तो 9 बजे से पहले पहुंच जाना। 8:30 में आपको जो है वहां प्रेजेंट करना है, 8:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर में प्रेजेंट करना है, ताकि भीड़ भाड़ में किसी तरह से दिक्कत ना हो। एग्जामिनेशन सेंटर पर हर जगह भीड़ ज्यादा हुआ, इसलिए भीड़ से बचने के लिए पहले वहां पे पहुंच जाना है। अगला पॉइंट, उत्तर लिखते समय साफ लिखें।
साफ साफ सुंदर राइटिंग में, सुंदर राइटिंग। इससे क्या होगा, मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, जो कॉपी होगा उस कॉपी पर क्वेश्चन को नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। कॉपी पर क्वेश्चन को नहीं लिखना है। वो जो कॉपी होता है उस कॉपी का नाम है आंसर शीट, मतलब उसमें केवल आंसर लिखना है। कॉपी क्वेश्चन का नंबरिंग देना है, क्वेश्चन का नंबरिंग लिखना है। जैसे पहला होगा तो पहला लिख करके ब्लैक पेन से, और यहाँ से लिखेंगे उत्तर, अब यहाँ से आंसर लिखना है। इसमें क्या होगा, कॉपी जब जांच होने के लिए जाएगा तो साफ साफ जो जांच करने वाला होता है टीचर्स को साफ साफ दिखेगा पहला क्वेश्चन का उत्तर है। इस तरह से तमाम पॉइंट्स को बारीकी से ध्यान देना है और एग्जामिनेशन हॉल में ताक झांक नहीं करना है। किसी तरह से मजिस्ट्रेट आते हैं उसमें नहीं, इधर उधर नहीं देखना है। स्कॉलर पकड़ाएंगे उसमें नहीं देखना है, कौन किसके बदले बैठे उसे देखना नहीं है। ताक झांक नहीं करेंगे। पहला दिन हिंदी का एग्जामिनेशन है, बहुत हल्का है, मातृभाषा हम लोग का हिंदी है, यह सब लोग जानता है। किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पढ़ाया गया है क्लासरूम में, जो यूट्यूब चैनल से भी आप लोग पढ़े होंगे, जो आपका बुद्धि विवेक होगा अपना काम करेगा, इधर उधर झांकेगा नहीं। और फर्स्ट दिन किसी तरह से चीज ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा। दूसरा दिन से मैथ होगा, और ये सभी पेपर पे ध्यान देना, इस सारी पॉइंट पे सभी पेपर पे ध्यान देना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आखिरी 15 मिनट का जो टाइम होगा 50 मिनट, इस 15 मिनट का उपयोग लिखने में नहीं करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर, मतलब मिलाएंगे। इस 15 मिनट का उपयोग लिखने में नहीं करेंगे। 15 मिनट मिला देना है कि कौन क्वेश्चन कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, और शांतिपूर्वक क्लास में जाना है, क्लास जाना है। फर्स्ट दिन के बाद अगर चोरी चलता है तो चोरी करना है, और चोरी नहीं चलता है तो चोरी नहीं करना है। चोरी भी करना है तो अपना बुद्धि विवेक से ज्यादा शोर हंगामा नहीं करना है, जिससे कि आपको नुकसान है। धन्यवाद।